कहते हैं कि हम दिन भर में जो कुछ भी कहते हैं उसमें से कुछ न कुछ जरूर सच होता ही है, क्योंकि 24 घंटे में से एक बार हमारे मुख पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जो कुछ भी बोलो सोच समझ कर बोला करो। अब ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको अभी समझ में नहीं आने वाली है। चलिए पहले हमारे आज के किरदारों से परिचय करते हैं। अरे तूने देखा नहीं कैसे हाथ सिखा रहे थे उसके ससुराल वाले? कोई तमीज ही नहीं है, कोई मैनर्स ही नहीं है। उनको देख कर ही पता नहीं मुझे क्या हो रहा था। मैंने कहा ना श्वेता के ससुराल वाले उसके स्टैंडर्ड के नहीं है, लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रही थी। अरे मुझे लगा तुम मजाक कर रही होगी, क्योंकि श्वेता खुद होटल मैनेजमेंट की हुई है। उसका उठना बैठना चलना बोलना कितना डिसेंट है, लेकिन उसके ससुराल वाले ऐसा लग रहा था अभी अभी जंगलों से उठकर आए। भगवान जी प्लीज ऐसे लोगों से दूर ही रखना। हाँ मुझे तो ऐसे ससुराल वाले मिले जो बहुत डिसेंट हो, जो बिल्कुल भी इन गंवारों की तरह ना हो, मैनर्स उनमें कूट कूट कर भरा हो और उनका एक क्लास हो। वैसे मैंने सुना है तेरी भी शादी की बातें चल रही है। हाँ चल तो रही है, लेकिन अभी तक कोई समझ में नहीं आया। देख ले सोच समझ कर शादी करना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा हाल भी श्वेता की तरह ही हो जाए फिर। अरे क्या बातें कर रही हो दोनों? बस आंटी आपकी बेटी की शादी की, और क्या। आपको इसके लिए कोई रिश्ता समझ में आया कि नहीं? अरे कहाँ किंजल बेटा, इसके नखरे ही इतने हैं कि क्या ही बताऊं। ससुराल में सब लोग पढ़े लिखे होने चाहिए, लड़का हैंडसम होना चाहिए, सास थोड़ी सी मॉडर्न हो, उसके ख्यालात मॉडर्न हो, फलाना ढिमकाना। हाँ तो आंटी शादी एक ही बार का नियम है, किसी भी अरे गहरे से थोड़ी ना कर लेंगे। हाँ लेकिन तुम लड़कियों की पसंद का घर आजकल मिलता कहाँ है? चाहे मैं कंवारी रह जाऊं, लेकिन किसी भी देसी गांव वाले ससुराल में शादी नहीं करूंगी मम्मी, पहले से बता रही हूँ। मैंने भी अपनी मम्मी को यही कहा आंटी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप अपनी बेटियों की शादी किसी अच्छे डिसेंट घर में करवाएं। तो सुना आपने हमारी किंजल और भाविका के अपने होने वाले ससुराल के सपने। अब देखिए पहले की जमाने की तरह तो आजकल रहा नहीं कि आपको जिसके गले बांध दिया लड़कियां बिना बोले उसी के साथ अपना जीवन बिता देती हैं। आज के जमाने में तो लड़कियां सब कुछ देख परख कर शादी के लिए तैयार होती हैं। सेठी परिवार से रिश्ता आया है बेटा, सेठी परिवार से। अच्छा, नाम से तो बड़े ही क्लास वाले मालूम होते हैं। अरे पूरे राजकोट शहर में डंका बजता है इनका, साड़ियों के बड़े बड़े शोरूम है। मुझे तो लगता है भाविका जैसा ससुराल तुझे चाहिए था ना वैसा ही है ये। अरे बेटा बिल्कुल वैसा है, सारे लोग इतने मॉडर्न पढ़े लिखे और बहुत डिसिप्लिन वाले, पानी के ग्लास को भी हाथ लगाने से पहले सैनिटाइज करते हैं। बताओ। वाह ये होते मैनर्स। पापा आप इन्हें बुला लीजिए, अब तो मैं इनके घर में ही शादी करूंगी। अगर ऐसे घर में शादी हो जाती है तो सब सहेलियों में मेरी कितनी इज्जत बढ़ जाएगी। मैं तो कहती हूँ आप शाम को ही उन्हें हमारे घर बुला लीजिए। फाइनली भाविका की पुकार भगवान ने सुन ली थी। उसे बिल्कुल वैसा ही ससुराल मिल रहा था जैसा उसने मांगा था। भाविका को अंश देखते ही पसंद आ गया और भाविका भी सेठी परिवार के लोगों के मन में घर कर गई थी। अरे बहन जी आप तो मुंह मीठा कीजिए बस, अब तो दोनों घरों में ढोल बजने वाले। आप चम्मच दे देंगी प्लीज? वो क्या है ना मैं हाथ से मिठाई नहीं खाती, क्या पता कितने बैक्टीरिया होते हैं। आंटी सही कह रही है मम्मी, चम्मच दो ना और टिश्यू भी दीजिए आंटी को। वाह बेटा, अब लग रहा है हमने बिल्कुल सही लड़की को चुना है हमारे परिवार के लिए। अरे आज से मुझे आंटी नहीं मॉम कहने की आदत डालो बेटा। जी मॉम। जी आपके लिए गिफ्ट। अरे देवर जी आपने ग्लव्स नहीं पहने हैं, क्या मैनर्स। सॉरी। वाह इनका क्लास तो देखो, कितने मैनर्स हैं इनमें। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू, आपने मेरी सुन ली। अब मुझे वैसे लोगों के बीच में नहीं रहना होगा जो खाना खाने के बाद थाली में ही हाथ धो देते हैं। छी छी। भाविका के मन की इच्छा पूरी हो गई थी, उसे अपने स्टैंडर्ड का ससुराल मिल गया था। उसकी शादी में उसकी सहेलियां उसके ससुराल वालों के मैनर्स की बड़ी ही तारीफ करने में लगी हुई थी और जिससे भाविका का सीना और भी फुलता जा रहा था। तूने सुना सब लोग कह रहे हैं कि तेरे ससुराल वाले ने बारात के स्वागत में भी हाथ में सैनिटाइजर लगाया है और किसी ने एक दाग भी नहीं किया अपने कपड़ों पर। इतने परफेक्ट लोग तुम्हें मिल कैसे गए भाविका? देख अगर चाहो ना तो पूरी कायनात तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा ही देती है। बस मैंने भी मांगा था और वो मुझे मिल गया। देख तेरी शादी हो जाए तो अगर तेरे ससुराल में कोई हैंडसम मुंडा हो ना तो प्लीज मेरी बात भी चला देना, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। हाँ क्यों नहीं, ऐसे ससुराल में कौन शादी नहीं करना चाहेगा। देख तेरी सास आ रही है, पैर छू। मॉम। अरे बेटा दूर से
तुमने अभी हाथ में इतना सब पहना हुआ है ना, गहना वहना, कहीं मुझे लग गया तो मुझे अस्पताल जाना पड़ सकता है। जी 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 जी, कोई बात नहीं बेटा, अब तो तुम हमारे घर की मेंबर बन गई हो, रोज मिलते ही रहेंगे। पैर फिर कभी छू लेना। भाभी आपके पैर। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे तो तुम दूर से ही फ्लाइंग किस दे दो भाविका। देखा कितने मॉडर्न है। तेरे तो निकल पड़ी भाविका, जिठानी को फ्लाइंग किस दे रही। सब ईश्वर की कृपा है, बस सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही होता है। सही बात है। भाविका की इच्छा तो पूरी हो गई, उसका सपना सच हो गया था। वो अपने मनपसंद ससुराल में पहुंच गई थी और आज उसकी अंश के साथ पहली रात थी, जिसके लिए उसके मन में कब से लड्डू फूट रहे थे। एक बार मेकअप देख लेती हूँ कैसी लग रही हूँ। अंश मुझे देखेंगे तो खुद को रोक नहीं पाएंगे। लगता है अरे दूध का गिलास कहाँ है, ये रहा। भाविका मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। लगता है गिफ्ट लाया है मेरे लिए, हमारी पहली रात के लिए। अपना हाथ आगे लाओ। सरप्राइज देना चाहते हैं। ये लीजिए अंश। ये लो सैनिटाइजर। पहले प्लीज अपने आप को पूरा सैनिटाइज कर लो, क्योंकि आज तुम इतने लोगों से मिली हो, कितने लोगों ने तुम्हें बधाइयां दी हैं, इसलिए पहले खुद को ना पूरी तरह से सैनिटाइज कर लो, उसके बाद ही मेरे करीब आना। आप हमारी पहली रात पर मुझे सैनिटाइजर दे रहे हैं? अरे ये कोई ऐसा वैसा सैनिटाइजर नहीं है, ये कोरिया से मंगाया हमने, हमारा पूरा परिवार यही यूज करता है। जाओ पहले खुद को अच्छे से साफ कर लो। अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी आती हूँ। यहाँ से जाओ, मुझे टच नहीं होना चाहिए हाथ तुम्हारा। है ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे मुझे कोड़ है। चलो ठीक है, सफाई पसंद लोग हैं, कोई बात नहीं। भाविका ने सबसे पहले खुद को पूरी तरह से सैनिटाइज किया और उसके बाद जब वो कमरे में वापस आई तो उसने देखा कि अंश ने 2 अलग अलग बिस्तर लगाए हुए थे। ये क्या है, आपने 2 अलग अलग बिस्तर क्यों लगाए? अरे एक ही बिस्तर पर अगर हम सोएंगे तो एक दूसरे के बैक्टीरिया नहीं लग जाएंगे हमें? जरा सोचो, आज तुम इतने लोगों से मिली हो, उनके पैर छुए हैं, तो कितने सारे लोगों के जर्म्स तुम में आ गए होंगे ना। लेकिन आज हमारी पहली रात है अंश। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, पहली रात को ही हम दोनों को क्लियर होना चाहिए कि हम एक दूसरे को बीमार न करें, है ना? यही तो पार्टनर का काम होता है। फिट्टे मुंह, सो जाओ, जाओ निकलो जर्म्स, बैक्टीरिया, मिट्टी। भाविका की पहली रात तो बड़ी ही रोमांचक थी, लेकिन रुकिए, अभी ये तो शुरुआत थी। उसने जिस तरह के ससुराल का सपना देखा था, उसकी असलियत को देखना भी बाकी था। जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, आज मेरी पहली रसोई भी है और मुंह दिखाई भी। आज तो सब लोग मुझे ढेर सारा आशीर्वाद और कैश भी देंगे। कंट्रोल भाविका कंट्रोल, किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि तू कितनी खुश है शगुन लेने के लिए। पहले सबको मना करूंगी, नहीं आंटी इसकी क्या जरूरत है, और फिर दूसरी बार में रख लूंगी शगुन, मजा आएगा। भाविका तुम तैयार हो? जी मैं तैयार हूँ भाभी। हाँ चलो, ये लो मास्क पहन लो पहले। क्या मास्क पहनूं? लेकिन आज तो मेरी मुंह दिखाई है भाभी, मास्क पहनूंगी तो चेहरा कैसे दिखेगा मेरा? अरे सेठी परिवार में मुंह दिखाई ऐसी ही होती है। लो पहन लो मास्क, तुम बाहर आओगी तो तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। सब कुछ समझ में आ जाएगा? ये क्या हो रहा है? भाविका जैसे ही बाहर आती है, वहां हर कोई मास्क पहने खड़ा था, एक दूसरे से दूरी बनाए खड़ा था, जैसे कोरोना वापस आ गया हो। आप सब लोग पहले हैंड वॉश करेंगे, फिर ही भाविका को देखेंगे, और कोई भी ना गिफ्ट देगा ना ही शगुन का लिफाफा, क्योंकि उसमें हमारे जर्म्स दूसरे में आ जाते हैं ना, इसलिए सब लोग पेटीएम करेंगे सेठी परिवार के अकाउंट में। भाविका अब समझ में आया ना? देखो अब तुम्हें कोई भी बीमारी नहीं लग सकती। सेठी परिवार कितना ध्यान रखना है अपनी बहुओं का। हाँ देख लिया ना, यहाँ मेरी मुंह दिखाई हो रही है, ना ही मेरी जेब भरने वाली है, बस यहाँ हम डॉक्टर खेलने में लगे हुए हैं। जल्दी करो, उसके बाद पहली रसोई की रस्म भी करनी है। अभी सब लोग लाइन में आ जाएंगे और दूर से ही भाविका को आशीर्वाद देंगे। कोई नहीं, मुंह दिखाई में ना सही, पहली रसोई में ऐसा खाना बनाऊंगी कि मेरी सास मुझे अपने कंगन देने पर मजबूर हो जाएंगी। भाविका का ससुराल कुछ ज्यादा ही, मतलब कुछ ज्यादा ही सफाई पसंद और जम से बचकर रहने वालों में से था, जिससे भाविका के आधे से ज्यादा सपने तो टूट के बिखर गए रे। लेकिन उसे पता था जब उसके ससुराल वाले उसके हाथों की रसोई खाएंगे तो सब लोग उसकी वाह वाह जरूर करेंगे। आहा क्या बात है, रसोई तो बड़ी ही सुंदर है मेरे ससुराल की।
आज मैं ऐसा खाना बनाऊंगी कि सब लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। नहीं, उंगलियों को तो ये लोग पहले सैनिटाइज करते हैं, छोड़ो। कुछ भी करेंगे, लेकिन आज तो मैं इनको अपने हाथों का जलवा दिखा कर आऊंगी। भाविका, ये तुम क्या करने जा रही हो? रुको रुको। क्या हुआ भाभी? मैंने तो अभी कुछ शुरू भी नहीं किया है। अरे तुम ऐसे कैसे आ गए रसोई में बेटा? तुम्हें ध्यान रखना चाहिए ना। मॉम, मैंने नहा लिया है, चप्पल भी बाहर उतार दी है, और आप चिंता मत कीजिए, खुद को सैनिटाइज भी कर लिया मैंने। नो 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 बेटा, ऐसा हमारे यहाँ खाना नहीं बनता। ये लो, सबसे पहले तुम ये पहनो। ये क्या है, एप्रन? नहीं, ये एप्रन नहीं है, ये पीपीटी ड्रेस है। क्या? आपको क्या लगता है मॉम, मैं यहाँ किसी का ऑपरेशन करने वाली हूँ जो आप मुझे ये पीपीटी पहना रही है? अरे बेटा, यहाँ तुम सब्जियां काटोगी, झोंक लगाओगी, उसके बाद आटा लगाओगी, कितना कुछ करने वाली हो। लेकिन अगर वो इसके बिना हुआ तो यहाँ तो कोई खाने को हाथ भी नहीं लगाएगा बेटा। लेकिन मॉम, मैं इसको पहनकर खाना कैसे बनाऊंगी? मुझे आदत नहीं है। इसका मतलब आज तक तुम यूं ही जर्म्स के साथ खाना बनाती आ रही थी, तभी तो तुम्हारी हेल्थ इतनी खराब रहती है। कोई बात नहीं, अब तुम सेठी परिवार में आ गई हो, यहाँ तुम्हें हम सब कुछ सिखा देंगे। ये लो, पहले पीपीटी पहनो, उसके बाद ही खाना बनेगा यहाँ। भाविका के लिए इससे शॉकिंग कुछ नहीं हो सकता था कि उसे पीपीटी पहनकर खाना बनाना पड़ रहा था, लेकिन उसे फिर भी जैसे तैसे करके खाना बना लिया। मीठे में हलवा पूरी और नाश्ते में आलू के पराठे और रायता बना दिया। हे भगवान, ऐसा लग रहा था मैं रसोई में नहीं, किसी ऑपरेशन थिएटर में खाना बना रही थी। लेकिन चलो, बन तो गया खाना। अब जब सब लोग इसे खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। आइए सब लोग, मैंने खाना लगा दिया है। अरे वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अरे आप खाकर तो देखिए, आप लोग थाली को भी चाट लेंगे, देखना। क्या? नहीं नहीं, फिर तो मुझे नहीं खाना ये खाना। थाली में कितने जम्स होंगे? अरे इस जम्स की तो मैं बस कहावत कह रही हूँ। जम्स जम्स कहकर मेरे कानों में जम्स पड़ गए अब तो। सबसे पहले हाथों को हाँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते, चलिए। अरे प्रार्थना नहीं, पहले ग्लव्स पहनकर खाना खाते हैं। क्या? खाना खाते वक्त ग्लव्स पहनते हैं आप लोग? हाँ, देखो, सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाथों में ग्लव्स, रोटी को भी चम्मच से खाते हैं, जिससे कुछ भी, कोई भी चीज, सब्जी या रोटी कपड़ों पर ना गिरे। क्या? रोटी को चम्मच से खाते हैं यहाँ? कोई रोटी को भला चम्मच से कैसे खा सकता है? कोई बात नहीं, तुम्हें आदत नहीं है ना, हो जाएगी। ये लो, पहले ग्लव्स पहन लो, चलो। अरे ऐसे खाना हजम कैसे होगा? जब तक हम खाने को छुएंगे नहीं, उसे सब्जी में डुबोएंगे नहीं, तब तक रोटी को या पराठे को खाएंगे कैसे? यहाँ चम्मच से रोटी खाते हैं, उसके बाद सब्जी खा लेते हैं, उसके बाद ही कांटे से चावल को खाया जाता है। मैंने तो थोड़े से बस मैनर्स वाले लोग मांगे थे भगवान, यहाँ तो तुमने अंग्रेजों के भी बाप को भेज दिया है। चम्मच से रोटी? मेरा तो पेट ही नहीं भर रहा, समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं खाना खा रही हूँ या चख रही हूँ बस। और यहाँ सब लोग ना एक बार में ही सब कुछ खा लेते हैं, सबका खाना एक साथ ही खत्म होता है, और फिर नौकर टेबल को अच्छे से हाँ जानती हूँ, सैनिटाइज कर लेते हैं। लेकिन मुझसे ये चम्मच से रोटी नहीं खाई जा रही है। हाँ, आप सब कहाँ जा रहे हैं? रुकिए, मुझे बहुत भूख लगी है। एक चम्मच रोटी से मेरा क्या होगा? आज के लिए तो सबने अपनी रोटी और पराठे खा लिए, तो चलो तुम भी उठ जाओ, चलो। अरे लेकिन मैंने बस एक चम्मच ही रोटी खाई है, मुझसे ये टूटी नहीं रही चम्मच से रोटी, मैं क्या करूं? चलो भाविका, उठो भी, अब छोड़ दो। पीटर, ये सारा खाना अब साफ कर देना, कुछ भी रसोई में रहना नहीं चाहिए। लेकिन किसी ने कुछ खाया नहीं। रुको, मुझे खाना है अभी। कहाँ लेकर जा रहे हो खाना? चलो उठो भाविका, चलो। मुझसे नहीं होगा ये एक चम्मच रोटी। सुनो पराठे। उठ जा भाविका, उठ जा। हाँ, मैं कहाँ हूँ? अरे बेटा, क्या हो गया तुझे? कब से नींद में एक चम्मच रोटी चिल्ला रही है? सब ठीक तो है? हाँ, हे भगवान, लाख लाख शुक्र है आपका, ये सिर्फ एक सपना था। कहीं सच में मुझे एक चम्मच रोटी खाने वाला ससुराल मिल गया होता तो मैं तो पूरी जिंदगी भूखी ही मर जाती। क्या बोले जा रही है? चल अब जल्दी से तैयार हो जा, तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। कौन देखने आ रहे? अरे वही, जैसे तुझे चाहिए थे ना, मैनर्स वाले, सफाई वाले, डिसेंट लोग। सेठी परिवार आ रहा है तुझे देखने।
नहीं 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 नहीं, मैनू नहीं करनी किसी डिसेंट परिवार में शादी। ना मम्मी, भगवान जी, मैनू कोई हाथ से खाने वाला, कोई बिना मैनर्स के छोले कुलचे खाने वाला, खाता पीता हंसता खिलता सा जंगली परिवार दे दो बाबा जी। अजीब कुड़ी है, कल तो कह रही थी डिसेंट परिवार चाहिए, पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे मेरी बात तो सुन पुत्र, हुआ क्या है? अरे मम्मी, मुझे नहीं करनी इस सेठी परिवार में शादी, मैं चम्मच से रोटी नहीं खा सकती हूँ। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्यों कह रही थी कि कुछ भी सोच समझकर क्यों मांगना चाहिए भगवान से। अरे बहुत शाम हो गई है, आज तुझे खाना बनाना भी है या नहीं? एक काम कर, खाने में ज्यादा कुछ मत बनाना, सिर्फ पराठे, सब्जी, थोड़े से पुलाव और मीठे में कुछ हलवा या खीर बना लेना। इतना सारा खाना सुनकर नेहा की आंखें बाहर निकल आती हैं। वो बड़बड़ाते हुए किचन में जाकर खुद से बातें करती है। अरे इतना खाना कौन बनाता है? इससे तो अच्छा मेरा मायका था। मुझे तो ससुराल में अपनी रोटी चटनी की याद आ रही है। चटनी बनाओ, 4-5 दिन तक वही खाओ और खाने के नाम पर सिर्फ 2 रोटी सेक लो। क्या करूं कि काम कम हो जाए? नेहा की शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे, पर इन 10 दिनों में ही नेहा के ऊपर ससुराल की जिम्मेदारी आ जाती है। नेहा एक नंबर की कामचोर लड़की थी जो अपना काम आसान करने में हर वक्त लगी रहती थी, और अब वो ससुराल में भी अपना काम कैसे कम हो इसका जुगाड़ लगाती है। मेरी ट्रिक मायके में तो काम कर जाती थी, एक बार ससुराल में भी करके देखती हूँ। नेहा अपना काम हल्का करने के चक्कर में पतीले में कुछ सब्जियां काटकर उसमें तड़का लगा देती है और चावल डालकर उन्हें पकने के लिए छोड़ देती है। साथ ही वो पराठे के बदले रोटी बनाती है और उस पर हाथ के हाथ बटर लगा देती है। कुछ देर में जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है तो ये क्या, आज रोटी है? शांति, तुमने बहू को बताया नहीं? हमें रात में थोड़ा भारी खाने की आदत है। पापा जी, माँ जी ने बताया था, पर अब मैं घर की बहू हूँ, मुझे आप लोगों की सेहत का भी तो ध्यान रखना है ना। पराठा खाने से और सोने से गैस बनती है, और ननद जी को तो वैसे भी पराठे पसंद नहीं। आखिर वो डाइट जो कर रही हैं, इसलिए मैंने सबके लिए रोटी बनाई है और बटर लगा दी है। माँ जी, आप सादी रोटी खा लो, सबके लिए हेल्दी है। अरे बहू, मुझसे यूं सूखी रोटी नहीं खाई जाती, मुझे पसंद नहीं है। घी नहीं है पापा जी, प्लीज पापा जी, आप एक बार खाकर देखिए, अगर पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए पराठे बना दूंगी। पापा, एक बार खाकर तो देखिए, अच्छा लगेगा आपको। घर वालों के काफी कहने पर विनोद मुंह बनाकर बटर लगी रोटी खानी शुरू करता है और उसे पराठे से ज्यादा बटर रोटी पसंद आती है। सच में बहू, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ये बटर तो काफी अच्छी चीज है, मुझे तो पसंद आया। शांति, कल से तुम पराठे मत बनवाना, मैं तो रोटी ही खा लूंगा, सिर्फ रोटी और सब्जी। विनोद की बात सुनकर नेहा मन ही मन बहुत खुश होती है। यस यस, मेरा आइडिया काम कर गया। नेहा, अपना दिमाग लगाया और वो फेल हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो, पराठे बनाने से निजात मिली मुझे। फटाफट रोटियां बनाओ, बटर लगाओ, खेल खत्म। पर बटर मुझे खुद लगाना पड़ता है, इसके लिए भी तरकीब लगानी पड़ेगी। नेहा का पहला प्लान काम कर जाता है, जिस वजह से वो और नए प्लान्स बनाने लगती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुबह सुबह नेहा किसी के लिए ब्रेड जैम बना रही होती है, किसी के लिए सैंडविच, तो किसी के लिए टोस्ट सेक रही होती है, और जल्दीबाजी की वजह से उसका हाथ जल जाता है। भाभी, क्या कर रही हो? जल्दी करो ना, आप तो सच में आलसी हो। मैं आलसी हूँ? मेरा हाथ जल गया है काजल, आखिर मैं सबके लिए और क्या क्या करूँ? मैं आज सबके लिए सैंडविच मशीन में ही ब्रेड सेक रही हूँ, बटर लगाकर। खाते टाइम जिसको जितना जैम चाहिए वो अपना जैम लगा लेना। और सैंडविच की बात है तो मैं एक बार में सारे पीस काट के रख दूंगी, एक के ऊपर एक लपेट कर खा लेना। कितना दर्द हो रहा है। भाभी, माफ करना, मुझे नहीं पता था कि आपका इतना हाथ जल गया है। आपका तो बहुत हाथ जल रखा है। आप एक काम करो, आप सैंडविच मशीन में ही सबके लिए ब्रेड सेक दो, हम लोग अपना बटर जैम जिसको जो लगाकर खाना होगा खा लेंगे। अरे क्या हो गया दोनों ननद भाभी में? आखिर क्या खिचड़ी पक रही है? क्या हुआ बहू, तू क्यों इतनी जोर से चिल्लाई? माँ, भाभी का हाथ जल गया है, भाभी बेचारी अकेली है, कितने काम करेंगी। मैं भी घर में नहीं रहती जो भाभी के कामों में मदद करवा दूं। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर। इस घर में सबके खाने को लेकर बहुत नाटक है, किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ। आज जो तूने बनाया है वही दे दे, सबको खा लेंगे। और मैंने तो सोच लिया है, मैं कल से बाहर से ही नमकीन बिस्किट लाकर रख दूंगी, सिर्फ ब्रेड पराठे का झंझट ही खत्म। अरे वाह, मेरी तो सारी ट्रिक काम कर रहे हैं, बस हाथ थोड़ा ज्यादा जल गया। ऐसा तो कुछ सोचा नहीं था, पर कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नेहा अपने ससुराल की इकलौती बहू थी, जिस वजह से हर कोई उसे बहुत प्यार करता था। हल्के से भी नेहा को खरोच आती तो घर वाले उसकी फिक्र करने लगते, और इसी बात का फायदा नेहा उठाती है। और अब घर वाले सुबह सिर्फ टोस्ट किए हुए ब्रेड
या तो फिर कभी कभी ब्रेड जैम खाकर अपना नाश्ता करते हैं। पर नेहा सिर्फ खाना बनाने में ही नहीं बल्कि घर के हर कामों में आलसी थी। ऐसे ही एक दिन, बहू, सारा दिन बस घर में बैठकर तू फोन चलाती रहती है, पूरा काम बिखरा हुआ है। अभी मैं रसोई साफ करके आई हूँ। झाड़ू आज काजल ही करके गई थी, तो कम से कम पोछा और कपड़े तो धो ही सकती है। अगर तुझे पोछा नहीं लगाना तो चल छोड़, पर इतने सारे कपड़े हैं बहू, उनको तो जाकर धो। कौन धोएगा उन्हें? अब मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान तो है नहीं कि मैं इतने सारे कपड़े धो सकूं। इन लोगों को समझ में नहीं आता क्या? मुझ पर एक एहसान कर दिया क्या? एक दिन रसोई साफ करके इतने सारे बर्तन मैं धोऊं, कपड़े मैं धोऊं, झाड़ू पोछा मैं करूं, खाना मैं बनाऊं। मतलब परेशान हो गई हूं इन लोगों से। आज तो कपड़े धो लेती हूँ, पर इस कपड़े बर्तन का भी कुछ तो करना पड़ेगा। बहू, क्या सोचने लगी? जवाब देगी या नहीं? माँ जी, बस जा ही रही थी। मेरे भी कुछ कपड़े हैं ना, बस वही सोच रही थी कि कितने कपड़े हैं। अच्छा, चल ठीक है, जल्दी धो ले, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। शांति अपनी बहू को एक और काम बताकर खुद बाहर जाकर मोहल्ले की औरतों के साथ बैठकर बातें करने लगती है। और ये देख नेहा बाथरूम में ले जाकर उन्हें पटक पटक कर धोती है। एक तो इन घर वालों के लिए 56 भोग बनाओ, सुबह जल्दी उठो, बर्तन धो, अब इनके कपड़े भी मैं ही साफ करूं। कम से कम अपने कपड़े खुद साफ कर सकते हैं। बुढ़िया को देखो, और शादी कर ली, जिंदगी बर्बाद हो गई। नेहा अब सारे कपड़े धोकर उन्हें छत पर डालने के लिए जाती है, जहां उसकी एक पड़ोसन छत से कपड़े उतार रही होती है और उसे दोपहर में कपड़ा डालते हुए देख हंसते हुए कहती है, अरे नेहा, तुम दोपहर के 2 बजे छत पर कपड़े डालने आई हो? आज दिन का खाना नहीं खाया क्या, जो घर में इतना काम है कि कपड़े धोने के लिए समय ही नहीं मिलता? अरे बहन, अब घर में काम इतने हैं कि क्या बताऊं। तुम भी तो बहू हो, समझ सकती हो बेचारी हम बहुएं कैसे ससुराल में सर्वाइव करती हैं। वो तो है बहन, पर मेरे घर वाले इतने भी बुरे नहीं। मैं तो अपने देवर और ननद से उनके कपड़े खुद ही धुलवाती हूँ। कोई नौकरानी थोड़ी ना हूँ जो सबके कपड़े धोऊं। अपने कपड़े तो खुद साफ कर सकती हैं। तुम्हारा सही है, पर तुम्हारी शादी को हो गए हैं 5 साल। अब तो तुम किसी से कुछ भी बोल देती होगी, पर मेरी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है। ऐसे ही किसी से कुछ बोल नहीं सकते। क्या करूं? जहर का कड़वा घूंट समझकर पी लेती हूँ। अपनी पड़ोसन से बात करके अब नेहा नीचे आती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक रात जब नेहा रसोई में खाना बना रही होती है तो वो देखती है कि कभी काजल तो कभी विकास कुछ न कुछ खाकर गंदे बर्तन सिंक में रख रहा है। ये देख नेहा से अब बर्दाश्त नहीं होता है और इस बार जब काजल मैगी की प्लेट लेकर सिंक में रखने के लिए आती है तो नेहा उसे टोकते हुए कहती है, काजल, हाथ धो लिए तो लगे हाथ 2 प्लेट भी धोकर मुझे दे दो। खाना बना रही हूँ ना। देखो, सारे गंदे बर्तन सिंक में रखे हैं, बर्तन ही नहीं है सब्जी ढकने के लिए। हाँ भाभी, अभी धो देती हूँ। काजल फटाफट 2 प्लेट धोकर अपनी भाभी को देती है और एक बार फिर नेहा उससे कहती है, काजल, 2 प्लेट धो दिए, 3 कटोरे और रखे हैं, वो भी साफ कर ही दो। मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं खाना बना रही हूँ ना। अगर बर्तन धोने के लिए खड़ी हुई तो फिर खाना बनाने में देर हो जाएगी। फिर तुम तो जानती हो पापा जी का गुस्सा। इस बार काजल कुछ नहीं कहती है और चुपचाप खड़ी होकर सिंक में रखे सारे बर्तन साफ कर कर चली जाती है। बढ़िया, ये महारानी खाकर सिंक भर रही थी। अब इसी तरह इन लोगों को सीधा करना पड़ेगा। बेमतलब का मेरा काम बढ़ा देते हैं। इस तरह नेहा अब जो भी ट्रिक अपना रही थी उसके सारे ट्रिक बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब वो घर के लोगों से ही हाथ के हाथ बर्तन साफ करवाने लगती है, जिससे उसके पास ज्यादा काम नहीं रहता। पर एक दिन, बहू, बहुत खाली बटर रोटी, आज तो कुछ स्पेशल बनना चाहिए। घर में कभी कभी तो अच्छा खाना बनना ही चाहिए, क्यों? पापा, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आपको पता है, मेरे ऑफिस में जितने भी कलीग्स हैं उनके घर का तो नियम है हफ्ते में 2 दिन पनीर, 1 दिन पकौड़े, 1 दिन कढ़ी, अलग अलग तरह की डिश बनती है। पर हमारे घर में तो वही घिसा पिटा रोटी सब्जी, दाल चावल, पुलाव बनता है। तो क्यों ना आज हम लोग खाने में कढ़ाई पनीर, नान, जीरा राइस और दाल मखनी बनवाए? हाँ भैया, क्यों नहीं। ये खाना तो मेरा फेवरेट है और भाभी तो खाना बनाने में एक्सपर्ट है। भाभी, अब जल्दी से आज कुछ अच्छा खाने को बना दो। रात के बर्तन साफ करवाने में मैं आपकी मदद कर दूंगी, ओके? हाँ, क्यों नहीं। कभी कभी तो अच्छा खा ही लेना चाहिए। मुंह बनाकर नेहा रसोई में जाती है और अपना काम आसान करने के लिए रसोई में जाकर धनिया पुदीने की चटनी बना देती है और आटा लगाकर जब खाना बनाने के लिए गैस चालू करती है तो देखती है कि सिलेंडर खत्म हो गया है और इसी बात का फायदा नेहा उठाती है। माँ जी, रसोई में देखिए ना, गैस खत्म हो गया है। मैंने आटा लगाकर रख दिया है। मैं एक काम करती हूँ, सपना के घर से रोटी बनाकर लाती हूँ। आज
अच्छा खाना रहने देते हैं, मैंने चटनी बनाई है, रोटी और चटनी बहुत अच्छी लगती है खाने में। क्या गैस खत्म हो गई? बहू, तुझे हमें बताना चाहिए था ना, हमने दूसरी गैस भी बुक नहीं करी है। अब 2-3 दिन गैस आने में लगेगी, कहाँ से इंतजाम करे गैस का? इतनी रात हो गई है, दुकान भी सारी बंद होगी, अब सुबह ही गैस का इंतजाम हो सकेगा। मैं तो चटनी रोटी खा लूंगी, पर इस घर के लोग खाएं जब तो, पर फिर भी उनसे पूछ कर देखती हूँ। शांति उदास बाहर आती है तो वहीं नेहा अपनी पड़ोसन से मदद मांगने जाती है और उसके घर में कुछ रोटी बनाकर अपने घर आती है। अब जैसे ही वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है, सभी मुंह बनाते हुए कहते हैं, यार ये रोटी के ऊपर चटनी मुझे खाई नहीं जाएगी, मैंने अपना खाना ऑर्डर कर दिया है। यार, ये गरीबों की तरह रोटी के ऊपर चटनी खाकर तो मुझे भी खाना नहीं खाया जाएगा। आज अच्छा खाने का सोचा था, रहने दो नेहा, काजल ने जो खाना मंगवाया है मैं भी वही खाऊंगा, आज बाहर से खा लेते हैं। तुम लोगों को नहीं खाना मत खाओ, पर मैं इतना बर्बाद नहीं जाने दूंगी। बहू, तू मुझे दे दे। ये लोग तो शहर में रहकर शहरी बन गए हैं, पर मैं तो गांव देहात की ही हूँ। शादी से पहले जब मैं गांव में थी तो इसी तरह चटनी और रोटी बनाकर खाती थी। खाना बर्बाद ना हो इसलिए शांति नेहा के साथ बैठकर चटनी रोटी खाती है और उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं। बहू, तेरे हाथों में तो सच में स्वाद है। तूने मिक्सी में इतनी लाजवाब चटनी बनाई है, मजा आ गया। अब तू एक काम करना, कल लहसुन मिर्च और प्याज टमाटर की चटनी बनाना। हाँ, क्यों नहीं। आपको पता है चटनी रोटी तो मेरा पसंदीदा खाना है, मैं तो रोज खा लूं। मैं भी मायके में एक दिन चटनी बनाकर रखती थी और 4-5 दिनों तक इसी तरह रोटी के साथ खाती थी। अगर मुझे पता होता कि आपको चटनी रोटी इतनी पसंद आएगी तो मैं तो ससुराल में आते ही आप सभी को चटनी रोटी खिलाती। अब दोनों सास बहू मजे से चटनी रोटी खाती हैं और अगले दिन नेहा अपनी सास की डिमांड पर टमाटर, प्याज, लहसुन की चटनी बनाती है, साथ में रोटी। पर जब फिर से घर वाले रोटी और चटनी देखते हैं तो इस बार विनोद का गुस्सा बढ़ जाता है। बहू, आज तो घर में सिलेंडर भी है, फिर भी तुमने चटनी रोटी बना दी। रोटी के साथ सब्जी खाई जाती है। पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेहा यार, जाकर थोड़ी सी सब्जी बना दो, हम लोगों की बस की नहीं है चटनी रोटी खाना। मैं जाकर सब्जी बना देती हूँ, पर एक बार टेस्ट करके तो देखिए, अगर आप लोगों को पसंद ना आए तो फिर मत खाना। भाभी, ये तो अजीब जबरदस्ती है, जब हमें नहीं खाना हमने मना कर दिया तो पीछे क्यों पड़ रही हो। बहू, रहने दे इन लोगों को, ये लोग नहीं खाएंगे। बड़े लोग जो ठहरे, एक दिन जब घर में राशन नहीं होगा ना, तब देखना कैसे रोटी पर चटनी रखकर चट चट खाएंगे। अभी सब कुछ मिल रहा है ना, इसलिए नखरे बढ़ रहे हैं। इस घर के लोगों के तो नाटक ही खत्म नहीं होते। अगर चटनी रोटी खा लेते तो इनका क्या बिगड़ जाता। मैं जितना काम से बचने की कोशिश करती हूँ, ये लोग मेरा उतना ही काम बढ़ा देते हैं। अब न चाहते हुए भी मुझे इन लोगों के लिए सब्जी बनानी पड़ेगी। मुंह बनाकर नेहा रसोई में जाती है और सब्जी बनाना शुरू कर देती है, जिसके बाद सभी घर वाले मजे से खाना एंजॉय करते हैं। रोटी के साथ जब तक सब्जी ना मिले, खाने में मजा ही कहाँ आता है। पता नहीं माँ, तुम कैसे चटनी रोटी खा रही हो। ये नहीं कि थोड़ी सी सब्जी ले लो, वैसे भी कितनी स्वादिष्ट बना दी है भाभी ने चटनी। तो खुद खाकर देख ले, सच बता रही हूँ। अगर तुम लोगों ने बहू के हाथों की एक बार चटनी रोटी खा ली ना, तो सब्जी का नाम लेना भूल जाओगे। बहू, थोड़ी सब्जी देना तो सब्जी में मिलाकर खाऊंगी। सब्जी का और चटनी का दोनों का ही स्वाद बैठ जाएगा। शांति सब्जी का स्वाद बढ़ाने के लिए 1 चम्मच चटनी सब्जी में मिला देती है और खाना शुरू करती है, जिससे सब्जी का स्वाद दोगुना हो जाता है। और अपनी माँ को इस तरह से मजे से खाता देख काजल भी रोटी का एक टुकड़ा अपनी माँ की प्लेट से खाती है और उसे भी चटनी का स्वाद काफी पसंद आता है। ये तो सच में लाजवाब है। भाभी, थोड़ी सी चटनी मेरे भी प्लेट में रखना, सब्जी के साथ खानी है। क्यों ननद जी, अच्छा लगा ना? अगर आपने पहले ही चटनी रोटी खाकर देखी होती तो मुझे ये सब्जी ना बनानी पड़ती। वैसे माँ जी ने सोचा है कि कल हम नारियल की चटनी बनाएंगे, आप मेरे हाथों की नारियल की चटनी खाकर देखना। काजल जब चटनी की तारीफ करती है तो नेहा को काफी खुशी होती है और उसकी उम्मीदें घर वालों से और ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए अगले दिन वो नारियल की चटनी बनाती है। और जब विनोद और विकास सब्जी मांगते हैं तो एक बार फिर बहाने बनाते हुए नेहा उनसे कहती है, पापा जी, विकास जी, प्लीज एक बार मेरे लिए चटनी टेस्ट कर लीजिए। पसंद ना आए तो मत खाना। दरअसल घर में आज सब्जी नहीं थी, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और माँ जी का तो आपको पता ही है, थोड़ी दूर चलकर थक जाती हैं, इसलिए कोई बाजार ही नहीं गया। सब्जी वाला भी गली में नहीं आ पाया जो सब्जी ले पाती, इसलिए आज चटनी रोटी बना दी। हमेशा तो अच्छा ही खाते हैं, एक दिन हमारी भी पसंद का खाकर देखो। क्या दिन आ गए हैं, पूरी जवानी मैंने चटनी को छुआ नहीं और आज चटनी रोटी खानी पड़ रही है।
पापा एक बार खाकर देखो, रोटी पर चटनी सच में टेस्टी लग रही है, आपको भी पसंद आएगी। मानना पड़ेगा नेहा, कमाल हो तुम। तुम्हें तो शेफ होना चाहिए था। कुछ भी लाकर दे दो, तुम खाने में जान डाल ही देती हो। मुझे पता ही था आप लोगों को मेरे हाथों की चटनी बहुत पसंद आएगी। रोटी के ऊपर चटनी रखकर खाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो, ये बढ़िया हुआ। अब सभी ने मेरे हाथों की चटनी टेस्ट कर ली है। अब मुझे रोज रोज 10 तरह की सब्जी, चावल, दाल नहीं बनाने पड़ेंगे। अब सिर्फ घर में एक ही खाना बनेगा, चटनी रोटी। चटनी एक बार में बनाकर रख दूंगी, फिर खाने में सिर्फ रोटी बनानी पड़ेगी। मेरा काम हुआ खत्म। घर के सभी लोगों को नेहा के हाथों की चटनी रोटी काफी पसंद आती है और अगले दिन नेहा काफी मात्रा में धनिया की चटनी बनाती है और जब पूरा परिवार खाने के लिए बैठता है, वाह बहू, तुम्हारी चटनी से खुशबू कितनी लाजवाब आ रही है। इस चटनी के साथ अगर आलू गोभी की सब्जी बन जाए तो मजा ही आ जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप। चटनी को अगर सब्जी में डालकर खाओ तो उसका स्वाद और ज्यादा बढ़ जाता है। बहू, हम इंतजार कर रहे हैं, तुम जाकर आलू गोभी की सब्जी बना लो। क्या सब्जी बनानी पड़ेगी? पर चटनी रोटी तो है। अच्छा ठीक है, बना देती हूँ। सब्जी का नाम सुनकर नेहा के चेहरे पर 12 बज जाते हैं और रसोई में सब्जी बनाते हुए नेहा खुद से कहती है, क्या सोचा था और क्या हो गया? अब चटनी के साथ सब्जी भी बनानी होगी। मैंने सोचा था मेरा काम आसान होगा, पर मेरा तो काम बढ़ गया। नेहा सब्जी बनाकर बाहर आती है और पूरा परिवार खाना शुरू करता है। वो लोग एक दिन में ही सारी चटनी चट कर जाते हैं, जो देखकर नेहा बड़ी हैरान होती है और अगले दिन उससे अलग अलग तरह की चटनी बनवाई जाती है। नेहा, आज तुम टमाटर और लहसुन की चटनी बना लेना और कल जो बनाई थी वो वाली चटनी भी और सब्जी भी। क्या 2 तरह की चटनी और सब्जी भी बनाऊं? मेरी चाल तो मुझ पर ही उल्टी पड़ रही है, अब क्या करूं? जब नेहा के ससुराल वाले अब हर रोज रोटी सब्जी के साथ अलग अलग तरह की चटनी बनवाना शुरू करते हैं तो नेहा उससे भी परेशान हो जाती है और एक दिन घर वालों से झूठ कहती है, भाभी बहुत दिन हो गए, आपने भांग की चटनी नहीं बनाई, आज भांग की चटनी बना दो। आज कोई चटनी नहीं बन पाएगी, मिक्सी खराब हो गई है। पर बहू, बिना चटनी के तो हमसे खाना ही नहीं खाया जाता, तूने ही आदत लगवाई है। एक काम कर, सिलबट्टे पर बना ले, मैं सिलबट्टा निकाल देती हूँ। वैसे भी चटनी का स्वाद तो मिक्सी से ज्यादा सिलबट्टे से आता है। क्या सिलबट्टे की चटनी? सिलबट्टे का नाम सुनकर नेहा के तो पसीने ही छूट जाते हैं और शांति अपनी बहू को सिलबट्टा निकाल कर दे देती है, जिस पर चटनी पीसती हुई नेहा खुद से कहती है, हाय मेरा आलस मुझे ही ले डूबा। सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी।